हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि डीएनए को डिस्कवर कैसे किया था, किसने किया था, क्या एक्सपेरिमेंट्स थे। तो हम 3 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो एक्सपेरिमेंट्स ये वीडियोस पार्ट्स में होने वाली है। तो सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जो बेसिकली किसने प्रूव किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इन 1928। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली किस ऑर्गेनिज्म पे स्टडी हुआ था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो बेसिकली निमोनिया कोज करता है, एंड इट्स अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विच कॉजेज निमोनिया। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में 2 स्ट्रेन्स लिए थे। स्ट्रेन्स मतलब टाइप्स बैक्टीरिया के। पहला एस स्ट्रेन, दूसरा आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन बेसिकली स्मूथ होता है। स्मूथ मतलब ये स्मूथ कॉलोनीज बनाता है। दैट मीन्स जो बैक्टीरिया होता है इनकी आउटर कवरिंग पॉलीसेकेराइड कैप्सूल की होती है, जिसकी वजह से ये स्मूथ होते हैं। आर स्ट्रेन जो होता है वो रफ कॉलोनीज बनाते हैं, जिनके ऊपर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल नहीं होती। एंड जो एस स्ट्रेन्स होते हैं वो वायरुलेंट होते हैं। वायरुलेंट का मीनिंग क्या होता है? जो बेसिकली डिजीज कर सके। जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं उनको हम वायरुलेंट बोलते हैं। और ये वायरुलेंट किसकी वजह से होता है? पॉलीसेकेराइड कैप्सूल की वजह से होता है। तो एस स्ट्रेन के पास पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है, इसीलिए वो वायरुलेंट होता है, डिजीज कॉजिंग होता है। आर स्ट्रेन के पास पॉलीसेकेराइड कैप्सूल नहीं होता, तो ये डिजीज कॉजिंग नहीं होता, नॉन वायरुलेंट होता है। तो हमने ओवरऑल बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने दिया था। इसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे स्टडी करी थी। 2 स्ट्रेन इसने लिए थे, आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन हमारा डिजीज कॉजिंग है, यानी कि हार्मफुल है, और आर स्ट्रेन हमारा डिजीज कॉज नहीं करता, मीन्स दे आर नॉन वायरुलेंट एंड हार्मलेस बैक्टीरिया स्ट्रेन बेसिकली। फर्दर हम इसमें एक्सपेरिमेंट स्टेप्स पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। सबसे पहला स्टेप है, हमने माइस को लिया, उसमें हमने लाइव एस स्ट्रेन डाला। एस स्ट्रेन क्या है? हमारा हार्मफुल है ना। तो अगर हम एस स्ट्रेन डाल रहे हैं और वो हार्मफुल है, तो जो हमारा माइस है वो मर जाएगा, मतलब डेड हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम ले रहे हैं माइस, उसमें हम लाइव आर स्ट्रेन डाल रहे हैं। ये हार्मलेस है, मतलब ये डिजीज कॉज नहीं करता है, मीन्स हमारा जो माइस है वो सरवाइव कर जाएगा। थर्ड है हमारे पास हीट किल्ड एस स्ट्रेन। हीट का मतलब अगर आप किसी भी बैक्टीरिया को हीट कर रहे हो तो हीट से उसकी जो है ना सेल डिस्टर्ब हो जाती है, तो सेल फंक्शनल नहीं रहता। फंक्शन ना रहने की वजह से उसके जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। मतलब एस स्ट्रेन जो है अगर हीट किल्ड है, मतलब ये हार्मलेस नहीं है, इसकी जो भी हार्म करने का नेचर था वो खत्म हो चुका है। तो अगर हार्म नहीं करेगा एस स्ट्रेन, तो फिर हमारा माइस जो है वो सर्वाइव कर जाएगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इसमें हम क्या करेंगे? माइस लेंगे, माइस में हम हीट किल्ड एस स्ट्रेन लेंगे, प्लस हम लाइव आर स्ट्रेन लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि हमने देखा, ये जो भी हमने ये लिया, हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि हमारा जो माइस है वो मर गया। हाउ इज इट पॉसिबल? अभी हमने देखा कि भाई हीट किल्ड एस तो डिजीज कॉज नहीं करता और आर स्ट्रेन भी नहीं करता, तो माइस को तो सर्वाइव होना चाहिए, पर माइस क्या है? मर गया। तो इससे कुछ ये पता चला कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है ना, इससे कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ, अननोन समथिंग, जो नहीं उस टाइम पे डिस्कवर था, कुछ ट्रांसफर हुआ जिसकी वजह से जो लाइव आर स्ट्रेन है वो हार्मफुल हो गया और उसने माइस को मार दिया। कैसे? जैसे हमारे पास आर स्ट्रेन है, ये हार्मलेस है, राइट। इसने बाहर से एक जीन लिया, एस स्ट्रेन का जीन, मतलब अगर एस स्ट्रेन डिस्टर्ब हो गया तो उसके जीन इधर उधर होंगे एनवायरनमेंट में, तो वहां से इसने जीन लिया जो एक एंजाइम के लिए कोड करता है,
कौन से, और वो एंजाइम क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। अब जो हमारा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो वायरुलेंट इसी वजह से था क्योंकि उसकी जो कवरिंग थी वो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल की वजह से थी, मतलब पॉलीसेकेराइड कैप्सूल थी इसलिए वो वायरुलेंट था, मतलब डिजीज कॉजिंग था। तो एस्ट्रिन जीन की वजह से इसमें ये इंटीग्रेट हुआ और ये हमारा जो है पॉलीसेकेराइड कैप्सूल बनाएगा जिसकी वजह से वायरुलेंट बन जाएगा हमारा आर स्ट्रेन। तो बेसिकली ये क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, ये एस जो जी, ये तो अभी हमें पता है ना कि जीन और डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, पर उस टाइम पे ये चीज़ नहीं पता थी। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है कि जो डेड था, हीट किल्ड एस्ट्रेन था, वो आर स्ट्रेन में क्या क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको ग्रिफिथ ने एक नेम दिया था। एंड टेल मी द नेम इन द कमेंट सेक्शन। बताओ क्या नेम दिया था ग्रिफिथ ने उसको, कि जो हमारा डेड एस स्ट्रेन है वो क्या ट्रांसफ़र कर रहा है जिसकी वजह से जो हमारा आर स्ट्रेन है वो वायरुलेंट बन के माइस को मार दे रहा है। तो इसका आंसर मुझे बताना कमेंट्स में। इसका आंसर बेसिकली ये है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। पहले लिखना और फिर देखना सही है आंसर या नहीं। तो जो डेड एस बैक्टीरिया है उससे क्या ट्रांसफ़र हो रहा है आर बैक्टीरिया में, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एंड मेरा क्वेश्चन नहीं है कि ग्रिफिथ ने डीएनए नहीं बताया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ही डीएनए है। तो ग्रिफिथ की डिस्कवरी क्या थी, मतलब ग्रिफिथ ने क्या बताया था? ग्रिफिथ ने हमें बताया था जो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसका नाम हमें बताया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ही डीएनए है, ये अदर साइंटिस्ट फर्दर एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव करेंगे जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस में रहेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जो भी हमारा डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उससे लाइव आर स्ट्रेन में कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और ये हमें माइस को मार दे रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ही डीएनए है, ये इसने प्रूव नहीं किया था, ये फर्दर एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव होगा। ग्रिफिथ ने हमें सिर्फ ये बताया था जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है उसका नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। अब इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं? दिस इज द सोचने वाली बात है, ये क्वेश्चन है कि हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा डेड आर स्ट्रेन है ना वो कन्वर्ट हो रहा है लाइव आर स्ट्रेन में। मतलब जो भी हमारा आर स्ट्रेन है, आई एम रियली सॉरी, जो हमारा आर स्ट्रेन है वो पहले क्या था, नॉन वायरुलेंट था, मतलब डिजीज कॉज नहीं करता था, उसको वायरुलेंट में कन्वर्ट कर दिया जो डिजीज कॉज करता है। तो दैट इज process, this process is called transformation. That's why this experiment is known as transformation experiment. I hope I am clear. And this transformation principle is DNA, which was discussed in further experiments. I hope I am clear now. And कोई भी डाउट्स है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना। एंड किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो अगेन tell me in the comment section, and please like and subscribe this channel and this video. Thank you so much for listening this video.